हेलो बच्चों, आप आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 गणित का तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति का पहला भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग निर्देशांक ज्यामिति शब्द से परिचित हैं। इसका मकसद क्या होता है, यानी किसी भी वस्तु को सही सही निरूपण करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो निर्देशांक ज्यामिति में इन चीजों की आवश्यकता के लिए आपने बहुत सी चीजें, जैसे ग्राफ बनाने की बातें आगे कहा गया था, तो ग्राफ के लिए भी देखे थे। तो उसी आधार पे निर्देशांक ज्यामिति में हम एक थोड़ा सा उदाहरण देकर बता रहे हैं। उसके आधार पर सही निरूपण कैसे करेंगे, इनका भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई सड़क दी गई है, किसी भी शहर की एक मुख्य सड़क दी गई है और मुख्य सड़क से दोनों तरफ अनेक मार्गें समांतर दूरी पर कटी हुई हैं। अब उन मार्गों को में आप नंबरिंग कर दें। इसे एक साइड का कर देंगे 1 2 3 4, इधर भी कर सकते हैं 1 2 3। लेकिन आप यह कह दें कि आपको किस मार्ग पर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई चीज न मालूम रहे तो आप किस मार्ग से किसी का मकान खोजेंगे या कोई चीज पॉइंट का निर्देशन किया रहे तो उसे कैसे बताएंगे। तो इसके बताने के लिए आपको कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। मान लीजिए कहीं से आपको यह मिल गया कि मार्ग नंबर 3 सड़क से ऊपर यानी उत्तर साइड में मार्ग नंबर 3 पे आपको जाना है, लेकिन मार्ग नंबर 3 पे किस मकान पे जाना है यह आपकी जानकारी नहीं है। तो यहाँ तक केवल इतना मालूम है तो भी आप सही सही निराकरण नहीं कर पाएंगे कि हमें कब क्या करें। 3 तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन 3 के बाद क्या करें। तो इसकी सही जानकारी के लिए या तो हर एक मार्ग पर कौन कौन से मकान है, मकानों का भी नंबरिंग कर लिया जाए और उन मकानों का नंबरिंग करके हम मान ज्ञात कर लें। इसमें मान लीजिए ये सब मकान हो गए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ही मकान मान लीजिए बने हैं। इस पे 5 बन गए, 1 2 3 4 5, यह मकान आपके बन गए। क्या कहा जाए कि सड़क पर पश्चिम से पूरब के तरफ सड़क नंबर 3 से पे मकान नंबर 3 को आपको जाना है। तो देखिए मकान नंबर 3, आप सबसे पहले वो मुख्य सड़क को पकड़े हुए सड़क नंबर 3 पे आएंगे और 3 पे 1 2 3 करके मकान ढूंढने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इस प्रकार इस निर्देशन को हम निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहते हैं उसके आधार पर पढ़ते हैं। मान लीजिए हर चीज तो सही सही निर्देशन आपने कर लिया। किसी मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर एक पॉइंट हमने लगा दिया, इस पॉइंट का निर्देशन करना रहे तो कैसे हम कह सकते हैं कि यह पॉइंट कहाँ है। बहुत से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे आधे से एक तरफ यानी आधे से पूरब साइड में बिंदु है, नीचे से आधे से अधिक बिंदु है, पूर्वी और उत्तरी कोने पर के नजदीक बिंदु है। तो इस तरह कहें तो पूर्वी और उत्तरी कोने के नजदीक कहें तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कोई निश्चितता नहीं हो रही है कि यह बिंदु है कहाँ। केवल यह संभावना की जा सकती है कि हम कह रहे हैं आधे से इधर है, आधे से ऊपर है, चाहे इस कॉर्नर पे है, चाहे जैसे भी है। यदि यही निर्देशन सही सही करना रहे तो हमें करना क्या पड़ेगा। इस निर्देशन के लिए हमें सही सही करना रहे तो हम यह कह रहे हैं कि पूर्वी किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी और ऊपर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पॉइंट है वही आपका निर्देशांक पॉइंट है और इसी पर आप निर्देशित करेंगे। तो देखिए ऊपर से 4 सेंटीमीटर और इसके अंतिम सिरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पॉइंट है, इस तरह के निर्देशांक पॉइंट को डिनोट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप निर्देशित करते हैं। इस निर्देशन का श्रेय किसको जाता है इस तरह मान ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए हमने बता दिया इधर से इधर कर दे चाहे कर दें, लेकिन मुख्य श्रेय किसके पक्ष में जाता है, किसने
निर्देशन का थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन किया, उसके नाम को जान लें। सबसे पहले रेने दे क्रांते ने इस चीज का निराकरण किया। रेने दे क्रांते बहुत ही आलसी किस्म के माने जाते थे, लेकिन आलसी नहीं थे। वह बैठे बैठे सोते बहुत ही चीजों को हमेशा अध्ययन किया करते थे। उस अध्ययन में ही उन्होंने इस चीज का निर्देशन करके और उसका मार्गदर्शन किया, और उन्हीं के द्वारा दिए गए निर्देशन को आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि हम जो पॉइंट निर्देशित करते हैं उसे कहां से कैसे किस तरह निर्देशित किया जाता है। इस आधार पे आपको बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन हल करने के लिए आपको जो चैप्टर में दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको हल करेंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे। जब यह क्वेश्चन आप पहले चैप्टर में जो दिया गया है उसे देखें। देखिए, प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति के बारे में कैसे बताएंगे। मान लीजिए अपने मेज पे टेबल लैंप यहाँ रखा है, अब इसकी स्थिति बतानी रहे तो यह कहेंगे कि दाएं साइड से थोड़ा सा हटके और बाएं से उधर, या नीचे से आधे से अधिक दूरी पर। इस तरह बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन सही निर्देशन करना रहे तो आप क्या करेंगे, इसके लिए कम से कम 2 पॉइंट की जानकारी होना निश्चित है। जब 2 पॉइंट मिल जाएंगे उससे हम उसकी दोनों तरफ से दूरी निकालकर सही निराकरण करेंगे। इसके लिए 2 पॉइंट क्या क्या, यह कह सकते हैं कि टेबल मेज के दाएं साइड से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा ऊपर से उत्तर साइड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पॉइंट है उसी पर टेबल लैंप रखा गया है और उसे बताएंगे। इस तरह आप जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उस तरह उसका हल करेंगे और इस तरह आप मान निकालेंगे। पहले भाग में आप लोगों को हम निर्देशांक ज्यामिति में यही बताए थे कि किसी पॉइंट का निश्चित निर्धारण करने के लिए किसी तल पर उस साइड से, मान लीजिए आप कहते थे या पॉइंट ले लें, इस ब्लैक बोर्ड के पूरब साइड से ऊपर से इस तरह करके हमने बताया था और उस तरह इस पॉइंट का निर्देशन किया था। लेकिन इस निर्देशन को गणितीय विधि से अध्ययन करने के लिए जो नाम हमने आपको बताया था, रेने दे क्रांते ने दिया था, उन्हीं के नाम पर कार्तीय पद्धति की प्रचलित की गई और यह नाम दिया गया जिसे कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं। उसी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। तो आइए निर्देशांक ज्यामिति में एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए इसके 2 भाग होते हैं। पहला यह होता है जिसे कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें इन दोनों भागों में देखिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कार्तीय पद्धति है, इसी पद्धति को आपको 9 और 10 में पढ़ना है। 9 में भी पढ़ेंगे, 10 में भी पढ़ेंगे, इसके पीछे भी आपने इसी पद्धति के अनुसार पढ़ते चले आए। अब इस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन पद्धति के बाद इसमें या किसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें यह होता है कि इस पद्धति में जो भी पॉइंट लेते हैं वह ऑर्डर पेयर एक्स और वाई में लेते हैं। जो भी पॉइंट क्या होते हैं, एक्स और वाई में होते हैं, यानी जो भी आपके निर्देशांक बिंदु हैं ए बी सी जो भी, तो एक निश्चित ऑर्डर पेयर में होते हैं। दूसरा पोलर में क्या होता है, जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे 10 के बाद आप लोगों को मिलेगा। इसमें यह होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर से आ जाता है। वेक्टर पर क्या होता है कि इसमें आपको इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी ऑर्डर सिस्टम होते हैं, लेकिन आर और थीटा के रूप में होते हैं। आर रेडियस वेक्टर होता है और थीटा एंगल होता है, उसके आधार पे करते हैं। तो चलिए इतना जान लीजिए और इसके बाद आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन पढ़ना है, तो उसके बारे में चलें।
अब हम यह पढ़ेंगे कि कार्तीय पद्धति, जिसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम से आपको, इस सिस्टम में मुख्य क्या चीजें होती हैं वह चीजें बताया। इसके 4 भाग होते हैं। पहला आपको होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कार्तीय पद्धति अक्ष। एक्सिस। दूसरा होता है आपको क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वाड्रेंट, इसका मतलब चतुर्थांश। तीसरी चीज होती है कोऑर्डिनेट साइन या कन्वर्जन ऑफ साइन। कन्वर्जन साइन। और चौथी चीज होती है आपकी पॉइंट ऑफ एक्सिस, यानी अक्ष। यह 4 चीजें होती हैं। इन चारों चीजों को पढ़ने के लिए आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही 4 चीज पढ़ते हैं। 4 चीज में आपको है क्या क्या चीज? 4 चीज में यही समझ लें, यह आपके मूल बिंदु होते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में यह है एक्सिस में एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश, और यह जहां पे दोनों कट करते हैं वह 0 होता है। लाइए इसमें थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। जैसे आपने इसके पहले संख्या रेखा पढ़ी थी, संख्या रेखा पर दिखाने के लिए कोई रेखा खींच लेते थे, उसमें जो मिडिल पॉइंट लेते थे वो 0, 0 के दाएं बगल धनात्मक और 0 के बाएं बगल ऋणात्मक दिखाते थे। मान लीजिए यह एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह एक वाई एक्सिस भी ले लेते थे, 0, 1, 2, 3, इस तरह कर लें तो यह मान लीजिए वाई वाई डैश हो गया। और इसको दिखाना रहे तो हम किस अक्ष को कैसे रखते हैं? एक्स अक्ष जो होता है वह क्षैतिज होता है। क्षैतिज आप हमेशा जानते हैं, पृथ्वी के समांतर तल को ही हम क्षैतिज मानते हैं, और पृथ्वी पर जो लंबवत रूप में हम साधारण रूप में लेते हैं वही ऊर्ध्वाधर या लंबवत कहते हैं। तो एक्स अक्ष हमारा क्षैतिज होता है और वाई अक्ष क्या होता है? ऊर्ध्वाधर लंबवत होता है। इसमें जो 0 पॉइंट, इसके जो मिडिल पॉइंट 0 है, यह दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। अब इसी पर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आता है, यानी रेक्टेंगुलर 4 भाग आपको देखिए, आयताकार 4 भाग मिल गए। यह चारों भाग है आपको पढ़ते हैं। दूसरा चीज जो होता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। चतुर्थांश इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, अक्ष बना लिए, कार्तीय तल बना लिए, तब आपको क्या मिला? 4 मिलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, 4 तल, 4 चतुर्थांश, प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यह 4 चतुर्थांश होते हैं। और तीसरी पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ साइन, यानी इन चतुर्थांशों में किसमें किस प्रकार के चिन्ह आपने प्रयोग करते हैं, किस चतुर्थांश में किस तरह के चिन्ह प्रयोग करेंगे, यह चीज दिखाया जाता है। तो इसमें देख लें, कन्वर्जन ऑफ साइन में प्रथम चतुर्थांश में आप हमेशा, यहाँ संख्या रेखा पर भी हमने करके दिखाया, 0 से जो दाएं बगल होता है एक्स अक्ष, वह धनात्मक होता है। यहाँ भी हमने दिखाया 0 से दाएं बगल को धनात्मक ही बताए हैं और 0 के बाएं बगल को ऋणात्मक बताए हैं। वही चीज यहाँ भी होता है, 0 से दाएं बगल धनात्मक और एक्स डैश जो होता है, जो यह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब प्रथम चतुर्थांश दूसरा वाई अक्ष को देख लें। वाई अक्ष में 0 से ऊपर जो होता है वह धनात्मक होता है, जी ओरिजिन से ऊपर का, ओरिजिन से नीचे का मान ऋणात्मक होता है। अब देखिए किस चतुर्थांश में किस प्रकार के चिन्ह मिलेंगे।
प्रथम चतुर्थांश में देखें एक्स अक्ष का मान भी धनात्मक होगा वाई अक्ष का, यानी इसमें कोई पॉइंट लें, एक्स से 2 पॉइंट पर वाई के 3 पॉइंट पर लेकर मान लीजिए यह पॉइंट मिल रहा है, तो यह दोनों धनात्मक हो, 2 और 3 धनात्मक आप दिखाएंगे। इसमें सारे मान पॉजिटिव होते हैं, सारे मान क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, एक्स अक्ष के भी वाई अक्ष के भी प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? हमेशा आप ऑर्डर पेयर जो कहते हैं साइक्लिक क्रम, वह नहीं टूटना चाहिए। द्वितीय पेयर में भी देखें, द्वितीय पेयर में क्या होगा? एक्स अक्ष ऋणात्मक होगा, माइनस नेगेटिव साइन एक्स अक्ष और माइनस प्लस पॉजिटिव साइन किसका होगा? वाई अक्ष का। क्यों? क्योंकि हम 0 से ऊपर हैं, 0 से ऊपर y का मान जब इस पे लेंगे तो यह प्लस में आएगा, तो इसमें द्वितीय चतुर्थांश में प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तृतीय चतुर्थांश में देखें, तृतीय चतुर्थांश में आता है x का भी नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइन x अक्ष का भी और नेगेटिव साइन y अक्ष का भी होता है। अब चौथे में चलें, यहां भी दोनों ऋण ऋण होते हैं, यहां क्या लिखते हैं? ऋण प्लस, और इसमें क्या होगा? देखिए इसमें एक्स अक्ष को पहले लिखेंगे प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव साइन एक्स अक्ष और नेगेटिव साइन वाई अक्ष, यह होता है। अब पॉइंट ऑफ एक्सिस, पॉइंट ऑफ एक्सिस किसे कहते हैं? यानी एक्सिस पर कोई पॉइंट हो उसमें एक्स अक्ष का मान क्या होगा? वाई अक्ष का मान क्या होगा? यानी जिस पॉइंट पे अक्षों पर जो पॉइंट लेते हैं उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ एक्सिस कहते हैं या निर्देशन पॉइंट कहते हैं। अब इन्हीं आधार पे आपके क्वेश्चन जो भी हल करना है, क्वेश्चन हल करेंगे। एक चीज और आप लोगों को बता दें, कभी कभी आपसे यह पूछे जाते हैं कि किस पॉइंट पर किसी अक्ष को निर्देशन शुरू होता है, तो यह ओरिजिन या अक्ष जो ओरिजिन होता है यहीं से निर्देशन पॉइंट शुरू होता है, 0 से ही लेकर हम शुरू करते हैं। अब इस आधार पे पहला क्वेश्चन आप में क्वेश्चन प्रश्नावली में आपको यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से अक्ष पे क्या बात होगी। इसके बाद हम प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को बता रहे हैं। हाँ देखिए, प्रश्नावली 3.2 का दूसरे क्वेश्चन में आपको इस तरह फिगर बुक में दिया गया है और उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है बी पॉइंट के निर्देशांक, दूसरा सी पॉइंट के निर्देशांक, इस तरह सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक चीज और आप लोगों को बताना हम भूल गए थे, नहीं बताए हैं, उसे भी जान लें। इस पर किसको कोटि कहते हैं और किसको भुज कहते हैं? आप जो एक्स एक्सिस पढ़ते हैं उसे एब्सिसा या भुज कहते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है वह कोट होता है। तो इस आधार पे आप इस पे कोटि और भुज का नाम भी देखेंगे। तो बी पॉइंट के निर्देशांक पूछा गया है, तो देखिए बी पॉइंट के निर्देशांक हमने दिखाया है, यानी ऋण 5 और वाई अक्ष पर 2 है, तो ऋण 5 और 2, तो बी पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ऋण 5 और 2। इसी तरह सी पॉइंट के निर्देशांक पूछे गए हैं, तो देख लें सी पॉइंट वाई अक्ष के डैश की तरफ और दूसरा क्या है? एक्स अक्ष पर 5 पे, दोनों का मान क्या हो जाएगा? -5 और -5। इस तरह बाकी जो क्वेश्चन है आप उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।